हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी रसोई पर इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम सुस्वागतम अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की विभिन्न सभ्यताएं। हमने जो खास खास सभ्यताएं थी वो पढ़ ली थी, आपकी कालीबंगा, गणेश्वर, आहट सभ्यता और बेराट सभ्यता। आज जो कुछ छोटी छोटी सभ्यताएं हैं जो आपके लिए खास है, यही पे भी आपके सवाल बनते हैं, तो वो ये है, वो देख लो आप। आज की हमारी लास्ट क्लास होगी, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखो, साबरिया सभ्यता। कौन सी? साबरिया, है ना। साबरिया सभ्यता बोल दो, या इसी को आप पुंगल बोल दो या सोंगथी बोल दो, ठीक है। साबरिया बोल दो, पुंगल या सोंगथी सभ्यता। कहां पे? ये बीकानेर में। साबरिया, पुंगल, सोंगथी सभ्यता कहां पे भाई? बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर में। क्या बिका दी? साबण। क्या बिका दी? साबण। साबरिया, पुंगल, सोंगथी कहां पे है? बीकानेर में। आगे देखो, कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा कौन सी? कुराड़ा सभ्यता जो आपकी परबसर तहसील में आती है। पहले यह नागौर में थी, है ना। अब कहां पे? डीडवाना कुचामन में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना नया? डीडवाना कुचामन है, तो उस जिले में है आपकी कुराड़ा सभ्यता, है ना। यहाँ पे इस सभ्यता में धातु के क्या मिले? औजार। धातु के औजार मिले। कौन सी सभ्यता में? कुराड़ा सभ्यता में, जो अभी वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है, पहले नागौर में थी। मांडवईपुर या मंडोर सभ्यता कहां पे? जोधपुर में। मांडवईपुर और मंडोर सभ्यता, इसी को मंडोर बोलते हैं। कहां पे भाई? जोधपुर में। यहां से क्या प्राप्त हुआ? रावण चौरी। क्या प्राप्त हुई? रावण चौरी आपके मंडोर से प्राप्ति हुई है। फिर लोदरवा सभ्यता। कौन सी भाई? लोदरवा सभ्यता। लोदरवा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पनपी। कहां पे? जैसलमेर में। कहां पे? जैसलमेर में। ये हड़प्पा समकालीन सभ्यता है। कौन सी? तो लोदरवा सभ्यता है वो हड़प्पा समकालीन सभ्यता है। आगे देखो, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता लूड़ी नदी के किनारे है। पहले कहां थी? बाड़मेर में। अब नए डिस्ट्रिक्ट अनुसार कहां है भाई? बालोतरा में। तो तिलवाड़ा सभ्यता लूड़ी नदी के किनारे बालोतरा में बसी हुई है। ये मध्य पाषाण युग की सभ्यता है। कौन सी? तिलवाड़ा सभ्यता है वो मध्य पाषाण युग की सभ्यता है। आगे चलते हैं हमने, रंगमहल सभ्यता, है ना। रंगमहल बोल दो, भादरा सभ्यता बोल दो, पीलीबंगा सभ्यता बोल दो। कहां पे है? हनुमानगढ़ में। रंगमहल, भादरा, पीलीबंगा सभ्यता कहां पे भाई? हनुमानगढ़ में। यहाँ पे ईंटों से निर्मित कुएं प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से? रंगमहल या भादरा या पीलीबंगा सभ्यता, कुछ भी बोल दो। कहां पे? हनुमानगढ़ में ईंटों से निर्मित कुएं प्राप्त हुए यहाँ से। फिर सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहां पे? झुंझुनू में। लोह गलानी की भट्टियां प्राप्त हुई यहाँ से। इंपॉर्टेंट है, लोह गलानी की भट्टियां प्राप्त हुई कहां से? सुनारी, झुंझुनू से। सुनारी सभ्यता कहां पे भाई? झुंझुनू में। फिर है आपकी भयानक सभ्यता। भयानक सभ्यता कहां पे? भरतपुर में। नील की खेती के प्रमाण मिले यहाँ से। इंपॉर्टेंट है, नील की खेती के प्रमाण कहां से मिले भाई? भयानक सभ्यता से, जो कहां पे? भरतपुर में। गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए यहाँ से। गुप्तकालीन सिक्के किसके? समुद्रगुप्त के। किसके भाई? समुद्रगुप्त के गुप्तकालीन सिक्के कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? भयानक सभ्यता, भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। फिर आती है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता कहां पे? टोंक में। कहां पे? टोंक में। यहाँ पे सिक्कों के ढेर मिले हैं। सिक्कों के ढेर कौन सी सभ्यता में मिले? रेड टोंक में। रेड सभ्यता टोंक में मिले हैं। इस्पात के सिक्के। किसके सिक्के? इस्पात के सिक्के मिले हैं। इसी रेड टोंक आपको राजस्थान की टाटा नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान की टाटा नगरी। टोंक, रेड टोंक को। गरदरा सभ्यता। गरदरा सभ्यता कहां पे? बूंदी में। कहां पे? बूंदी में। यह सभ्यता रॉक पेंटिंग, शैल चित्र, बर्ड राइडिंग या उड़ते हुए पक्षी, उड़ते हुए पक्षी के लिए जानी जाती है आपकी गरदरा सभ्यता। गरदरा सभ्यता कहां पे? बूंदी में। जो रॉक पेंटिंग, शैल चित्र, बर्ड राइडिंग या उड़ते हुए पक्षी के लिए जानी जाती है। कौन सी? गरदरा सभ्यता। फिर बागोर सभ्यता, कोठारी नदी के किनारे आपकी बागोर सभ्यता कहां पे भाई? भीलवाड़ा में। कहां पे है? भीलवाड़ा में है। प्रथम बार पशुपालन की जानकारी। प्रथम बार पशुपालन की जानकारी कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई? बागोर सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? बागोर सभ्यता से प्राप्त हुई थी। यह मध्य पाषाण युग की सभ्यता है। कौन सी? बागोर सभ्यता। और प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कौन से काल की?
प्राग ऐतिहासिक काल की, मध्य पाषाण युग की और प्रथम बार पशुपालन की जानकारी आपके यहां से मिली है वाघोर सभ्यता से। कहां से भाई? वाघोर सभ्यता से। ये कुछ थी खास जो मैंने भाई आपके सामने पेश कर दी है। अब अगली क्लास हम और लेंगे जिसके अंदर आपको जैसे 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन वगैरह है, प्रजामंडल वगैरह वो करवाएंगे आपको। तो ये जो आपकी 3 या 4 क्लास हो चुकी है हमारी, उसके अंदर हमारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं वो पूरी हो चुकी है।